नमस्कार दोस्तों। तो कल मैं वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी का ऑन पार्ट वन बनाया मैं कल ऑन वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी कालज्ञानम। उन्होंने क्या प्रिडिक्शन किया, तो उसके बेसिस पे मैंने पार्ट वन बनाया, अभी पार्ट टू बना रहा हूँ। ओके, तो उसमें भी थोड़े लोचे हैं, वो लोचे को हमें समझना चाहिए और डिकोड करना पड़ेगा। तो कल तो मैं अपना पूरा भड़ास निकाल रहा था, इसलिए इन्फॉर्मेशन कम था और मेरा गुस्सा ज़्यादा था, लेकिन आज मैं थोड़ा फोकस करूँगा। तो मैंने ये सब आपको ऑलरेडी बताया, विश्ववासु साल में उनका जन्म होगा। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि उसके अगले साल ही वो कहीं जाएंगे, ठीक है, और वो गुरु के पास जाएंगे, सब सीखेंगे। जो आज के ज़माने, आज के डेट में 1 साल का बच्चा, ठीक है, अगर मैं मान भी लेता हूँ कि वो विष्णु अवतार है, तो 1 साल के उम्र में ही वो जाके कहीं कुछ कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 16 साल की उम्र में, हाँ, जो कौन सा साल है देखो, मेरा शादी होगा ऐसे लिखा है 16 साल की। इन द ईयर नेम्ड रक्ताक्षी, रक्ताक्षी साल में मेरा शादी होगा। यार, जब वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी ने ये सब बोला था, तब के ज़माने में 13th सेंचुरी या 16th सेंचुरी, वॉट एवर, इट डजेंट मैटर, तब शायद बच्चों का शादी होता था। लेकिन अभी तो कानून भी अलाउ नहीं करता। तो आई डोंट नो इफ़ कल की अपना ऐसे रूल सब ब्रेक करके 16 साल की उम्र में ही शादी कर, तो इसलिए मैंने डिकोड किया कि विश्ववासु साल जो है जिसमें उनका जन्म हुआ है, वो उनका द्विजा है, स्पिरिचुअल बर्थ है। इट इज़ नॉट हिज रियल बर्थ। मतलब वो 2000 एज पर द कैलेंडर, तो विश्ववासु 2012 में आया था, तभी जब उनका जन्म हुआ। तो मेरे हिसाब से ये उनका जन्म नहीं, इनका स्पिरिचुअल बर्थ है, द्विजा है। ओके, उनका उससे पहले का भी बर्थ हुआ होगा, क्योंकि कल मैंने आपको ये भी बताया था, रिकैप बता रहा हूँ, कि एक पर्टिकुलर साल है 1999, नंदन साल, जिसमें उनको घोड़ा मिलेगा। तो ये इंटरनेट है, घोड़ा का मतलब है इंटरनेट या कंप्यूटर। तो ये मैंने आपको डिकोड करके कल बताया। तो 96 में जन्म होगा और 99 में, 3 साल की उम्र में वो घोड़ा लेके आ जाएंगे, राइट। गेमर जोन, आई हैव टू हाइड यू। अभी के लिए मैं आपको हाइड कर रहा हूँ। ओके, मॉर्गन का चैनल है तो ठीक है, वहाँ कोई भी आके मेरे को गाली दे सकता है और कुछ भी बकवास कर सकता है, लेकिन मेरे चैनल में वो सब नहीं चलता। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है ये बात, कि मेरे चैनल में बकवास किया तो इमीडिएट हाइड आउट, सिंपल। ओके, तो पहले सुनिए, आप अपना कान ओपन कीजिए, फिर उसके बाद मुंह ओपन करना, क्योंकि भगवान ने 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है। तो आपको क्या करना है, पहले अपने कान ओपन करके सब सुनना है, उसके बाद अपना मुंह ओपन करना है। सो विश्ववासु में जन्म हुआ, फिर उसके बाद ईयर नेम्ड पराभवा, तो वो अगला साल ही था। तो विश्ववासु का अगला साल ही पराभवा है। देखो, 1 साल की उम्र में कैसे होगा यार, नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये सेकंड प्रिडिक्शन था। उसके बाद प्रमादीचा 8 साल का, ये भी मैं कल बता दिया। फिर दुर्मति के बारे में बताया और रक्ताक्षी के बारे में बताया, ये साल। तो ये सब जोवियन ईयर्स हैं। और आई एम नॉट यूजिंग दिस कैलेंडर, आई एम यूजिंग दिस कैलेंडर, बट आई एम नॉट यूजिंग दिस कैलेंडर, जिसमें विश्ववासु 2025 में आ रहा है। देखिए, विश्ववासु जो है जिसमें कल्कि का जन्म होगा, वो 2025 में। और पिछला 60 ईयर्स बैक जाएंगे तो 1965 में उनका जन्म हुआ होगा, जो मैं नहीं मानता। आई डोंट बिलीव कि उनका जन्म 1965 में हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और 2025 में भी नहीं होगा। उनका जन्म कभी और टाइम पे हुआ है। और ये जो विश्ववासु है उनका स्पिरिचुअल बर्थ है,
ठीक है, अगर 2012 में भी नहीं हुआ तो 2025 में उनका जन्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये कैलेंडर मानते हैं उनके हिसाब से उन लोगों के लिए खुशखबरी कि कल की नेक्स्ट ईयर उनका जन्म होगा, नेक्स्ट ईयर जन्म होगा। ओके, उसके बाद पराभवा, उसके बाद दुर्मति, पिंगला नाम में वॉर, ये दुर्मति, दुर्मति 2041। ओके, काफ़ी टाइम है। रक्ताक्षी में शादी यानी 2044। मेरे पास हो तो उतना पेशेंस नहीं है, तो इसलिए मैं ये वाला कैलेंडर फॉलो कर रहा हूँ। ओके, ये 13 साल आगे वाला कैलेंडर, मतलब पीछे वाला कैलेंडर है। इसमें विश्ववासु 2012 है, तो आप प्लीज़ ये वाला कैलेंडर आप फॉलो कीजिए। ठीक है, ये मुझे अरिप्रो ने दिया था, तो आप भी ये फॉलो कीजिए, मैं लिंक में भी डाल दूँगा। ठीक है, एक सेकंड में आता हूँ, कॉल आ रहा है। सॉरी, तो मुझे फ़ोन आ गया था। ये क्या हो गया? ओके, सॉरी, मुझे फ़ोन आया था, सो आई वेंट फॉर 1 मिनट। ये शायद मैं बाद में एडिट कर दूंगा देख के। तो अगले प्रेडिक्शंस देखते हैं, पार्ट 2 का। नंदना, दुर्मुखी, रौद्री, फियर्स वॉर्स विल हैपन। ठीक है, ये भाई साहब तो 2037 बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 2037 नहीं है। रौद्री एज पर ये हिंदी कैलेंडर, रौद्री कहाँ आ गया? रौद्री 2027। तो वो तो वॉर तो ऑलरेडी चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये 2027। नेक्स्ट, तो वॉर का जिक्र हुआ है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें। दुर्मुखी, 4th day ऑन द मंथ ऑफ नवंबर आई वुड स्टार्ट एलिमिनेटिंग द सिनर्स। सो दुर्मुखी कौन सा साल है? दुर्मुखी, 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 दुर्मति है कि दुर्मुखी है, पता नहीं, ही सेड दुर्मुखी। ठीक है, इसका बाद में देखते हैं। ठीक है, कार्तिक मंथ लोग मुझे बिलीव करेंगे, मतलब वही नवंबर के टाइम पे, और गधे लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे। वो तो है, इग्नोरेंट पीपल विल नॉट बी एबल टू नो मी ऑब्वियसली। कैसे लोग कैसे पहचानेंगे इनको? जो मांस खाते हैं, जो ये असुरों के ग्रिप में आ गए हैं, अब लॉक लैंड में हम लोग जी रहे हैं। हम छोटी धरती पे जी रहे हैं, अब बड़ा धरती तो इसके बाहर है, राइट? जो भी बड़ा धरती है वो इसके बाहर है। मेरू कहाँ है? यहाँ नहीं है मेरू। हम तो एक छोटे से टाइनी से आइलैंड टाइप के प्लेस में रहते हैं। असली धरती तो इसके बाहर है, अंटार्कटिका के उस तरफ। लेकिन हाँ, किसी को किसी चीज़ की पड़ी नहीं है। द वे धर्मराज एंड श्री राम रूल ओवर द कंट्री, आई वुड रूल द वर्ल्ड। ठीक है, वेरी गुड। चैप्टर 7। तो और कुछ प्रिडिक्शंस हैं, मैं देख रहा हूँ।
तो ये भी कुछ और प्रिडिक्शंस हैं। सम वाइट क्रोस, तो सफ़ेद कौवे दिखेंगे। गांधी का कुछ जिक्र है। और जो भी नॉन बिलीवर्स हैं वो भी बारिश की वजह से मरेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉन बिलीवर्स मतलब एथीस्ट। ओके, ठीक है। कल की ऐसे ढूंढूंगा, शायद मिलेगा। ओ, कुछ चैप्टर नंबर 90 में कुछ प्रिडिक्शंस हैं, वो मैं देखता हूँ। छाया पुरुष, कुछ छाया पुरुष का नाम लिखा है। वन शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन इज ओन कंठ, अपने नेक के ऊपर। ये छाया पुरुष वुड बी सीन बाय द इंडिविजुअल। ठीक है, छोड़ो, गोली मारो इसको। और कुछ प्रिडिक्शंस हैं। स्वामी प्रीचेस कालज्ञाना। ओके, शायद ये ही मैं बोल रहा था। चैप्टर 90, इन द ईयर नेम क्रोधी, इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, मतलब दिसंबर महीने में, क्रोधी नाम के साल में, शुक्ल पक्ष के पंचमी यानी सोमवार, ओके, कर्क लगन ड्यूरिंग पुनर्वसु नक्षत्र, कुछ दुनिया में कुछ कैलामिटीज साउथ में होंगे। ठीक है, तो पहले हमें तो ये देखना पड़ेगा कि क्रोधी नाम संवत्सर कौन सा साल था। तो सेम 2011-12, तो यही कॉमन सेंस है। अगर उनका बर्थ विश्ववासु में हुआ 2012 में, तो क्रोधी नाम के संवत्सर में कैसे एक साल पहले, उनके बर्थ के पहले कैसे कॉमेट आएगा? मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि विश्ववासु साल में उनका स्पिरिचुअल बर्थ होगा, फिजिकल बर्थ नहीं। तो क्रोधी उसके एक साल के बाद है। और अगर हम विश्ववासु साल लास्ट वाला 1952 में लेंगे, तो मतलब वो 59 ईयर्स के एज के होंगे 2011 में, जब क्रोधी में कुछ होगा। सो विच आई डोंट बिलीव, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, कल भी मैंने बोला था, हिंदी में, अंग्रेजी से बहुत लोगों को तकलीफ होती है, हिंदी में बता रहा हूँ। अगर उनका जन्म विश्ववासु में हुआ, ओके, मतलब 1952 में अगर हुआ, तो 2011 में उनका एज होगा क्या, 59 साल, यानी 60 साल के पहले एक साल 59। ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि वो उतने बूढ़े हैं। ओके, मेरा डिकोडिंग ये है कि उनका स्पिरिचुअल बर्थ 2012 में हुआ, और अब बाकी सालों में उन्होंने कुछ ना कुछ किया। जैसे कि 2011 में उन्होंने कुछ किया, कॉमेट दिखा। क्या सच में धूमकेतु आया था 2011 में? लेट अस सी। यस, एक कॉमेट आया था जिसका नाम था लव जॉय, और वो भी नवंबर 2011 में। और कॉमेट सूरज के कोरोना ऑन 16 दिसंबर 2011। 16 दिसंबर 2011 में वो कॉमेट, ये धूमकेतु कॉमेट लवजाई दिखा था। 16 दिसंबर किसका बर्थडे है? मेरा बर्थडे, बाय द वे। मतलब मेरा 15 दिसंबर है उसका अगला दिन। ओके, तो ये सही है। तो क्या कालज्ञान में क्या लिखा है ब्रह्मेंद्र जी ने, कि क्रोधी नाम के साल में मार्गशीर्ष मास यानी दिसंबर शुद्ध पंचमी, ओके, सोमवार, कर्क लगन में पुनर्वसु नक्षत्र में, ओके, आकाश में एक धूमकेतु दिखेगा। मास भी बताया है, बोला है कि नवंबर दिसंबर, यहाँ लिखा है दिसंबर, इनफैक्ट सही तो बोला है। यही सबसे बड़ा प्रूफ है। कॉमेट लाउजाई दिखा था कब? नवंबर में आइडेंटिफाई किया, और दिसंबर 16 को मेरे बर्थडे के पास दिखा। ओके, यही तो बोल रहा है। तो 16 दिसंबर 2011, दिसंबर 16 2011, ओके।
करेक्ट। एक दिन पहले यानी दिसंबर 15 को पंचमी था, ये तो षष्ठी दिखा रहा है, तो हमको दिसंबर 15 को देखना है, यानी मेरा बर्थडे के दिन। पंचमी तो है, गुरुवार भी है। ओके, थोड़ा टाइम चेंज कर देंगे, मतलब हमें बस टाइम चेंज करना है, क्योंकि कॉमेट रात को ही दिखता है, सुबह नहीं दिखता है किसी को कॉमेट। ठीक है, ये बात याद रखना, कॉमेट सुबह नहीं दिखते, रात को दिखते हैं। तो रात को, ओके, रात के मतलब वही सनसेट के बाद 6 बजे के बाद ही, ओके, नवमसा पुनर्वसु लग्न, कर्क लग्न में लव जॉय आया था। सही तो बोला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला कैलेंडर फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें वही लिखा है कि 2011 में क्रोधी नाम संवत्सर में दिसंबर मास में एक कॉमेट दिखाई देगा। और 2011 में भी कैलामिटी हुए थे, 2012 में तो बोल रहे थे कि वर्ल्ड ही एंड हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन कैलामिटी तो आया था। सो इसका मतलब ये है कि मेरा थीरी जो है कि ये वाला कैलेंडर यूज़ करना है, सही है। कॉमेट लव जॉय, वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कॉमेट लव जॉय, ये कॉपी करता हूँ और इसमें डाल देता हूँ, और इसमें भी डिस्क्रिप्शन में आपको कॉमेट लव जॉय। तो कालक ज्ञान के प्रिडिक्शन में क्रोधी नाम संवत्सर में धूमकेतु दिखाई देगा। क्रोधी एज पर हिंदी कैलेंडर इस 2011 और दिसंबर में दिखाई देगा, और वही हुआ, कॉमेट लव जॉय दिखा। सही तो है। तो वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी ने करेक्ट ही बोला, हमें पता करना है कि कैसे देखना है, तो ये एक प्रिडिक्शन सही हो गया उनका। ओके, सो भविष्य मालिका तो उड़ीसा लोगों का है, कालक ज्ञानम आंध्रा का है, तो उनका मैं बस डिकोड कर रहा हूँ। कार्तिक मास नवंबर, पीपल वुड बिलीव मी, वर्शिप मी एस वीर भोग वसंत राय। शायद उसी टाइम से कल की एनर्जी ज़्यादा हुआ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और कुछ प्रिडिक्शंस है तो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है।